स्पीडी दुनिया की तेज तरीन कार। ऑटो वैली नाम का गाड़ियों का एक खूबसूरत शहर था। इसमें गाड़ियों के खुशहाल खानदान रहते थे। इसी शहर में स्पीडी, एक छोटी मगर बेहद तेज कार, अपने मामा और पापा कार के साथ रहती थी। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। पापा कार एक अक्लमंद और मजबूत कार थे। अक्सर स्पीडी को एहतियात बरतने की नसीहत करते थे। एक दिन पापा कार ग्रीन सिग्नल नजर आने पर रेलवे ट्रैक से गुजरने लगे। इसी वक्त उनके इंजन में कुछ खराबी आ गई। कोई कार भी मदद के लिए नहीं आ रही थी। खुशकिस्मती से स्पीडी भी इसी इलाके में इधर उधर दौड़ रही थी। इसे रेलवे ट्रैक्स की जानिब से परेशान कुन हान की आवाज सुनाई थी। वो फौरन इस आवाज की जानिब दौड़ी और देखा कि इसके पापा कार रेलवे ट्रैक्स पर फंसे हुए थे। पापा कार ने ट्रैक्स पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पटरियों के दरमियान फंस गए थे। स्पीडी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। वक्त जाया किए बगैर वो अपने पापा कार की तरफ भागी। पापा, मैं आ रही हूँ, स्पीडी चलाई। अपनी तमाम ताकत और रफ्तार को इस्तेमाल करते हुए स्पीडी ने पापा कार को धकेलने और आजाद करने की कोशिश की, लेकिन पापा कार बहुत भारी थे। इसी वक्त स्पीडी के दिमाग में एक ख्याल आया। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ी और अपने दोस्तों को पुकारा, मदद करो, पापा पटरियों पर फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाना है। स्पीडी की फौरी अपील सुनकर उसकी दोस्त कार बचाने के लिए दौड़ पड़े। मिलकर उन्होंने अपनी मुश्तरका ताकत का इस्तेमाल करते हुए पापा कार को धकेलना और खींचना शुरू किया। दूर से आती हुई ट्रेन के हॉर्न की आवाज आना शुरू हो चुकी थी। आखिरकार सबकी कोशिशों से पापा कार को बांधकर ट्रैक से निकाल लिया गया। सब जल्दी से महफूज फासले पर चले गए और ट्रेन आसानी से क्लियर ट्रैक से गुजर गई। शुक्रिया, स्पीडी, पापा कार ने कहा। इनकी आवाज शुक्रगुजारी से भरपूर थी। तुमने मुझे बचा लिया। स्पीडी ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों के बगैर ये नहीं कर सकती थी। हमारी टीम वर्क ने हमें बचा लिया। ऑटोविले का गांव खुशी से गूंज उठा, स्पीडी की बहादुरी और मिलकर काम करने की ताकत की तारीफ करते हुए। इस दिन से स्पीडी शहर की सबसे बहादुर और तेज तरीन गाड़ी के तौर पर जानी जाने लगी, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती।